सो लेट अस फाइनली स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। आज क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 बहुत सिंपल है। कितना सिंपल है? बहुत। चैप्टर 2, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स आता है तो नेचुरली सबसे पहले चीज आपको क्या आनी चाहिए, तो इक्वेशन। बहुत इजी है। चैप्टर 2 इक्वेशन, ज्यादा पढ़ने को कुछ है नहीं, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं है। बस एक चीज ये पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ऐसी इक्वेशन जो भी दिखेगी उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की खास बात क्या है? क्वाड्रेटिक की खास बात ये है कि इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है। और अल्फा और बीटा दो रूट से इससे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो या तो आप एक्स की मतलब दो वैल्यूज निकलती है, अल्फा और बीटा। एक पॉजिटिव साइन लेने पे आएगी, एक नेगेटिव साइन लेने पे आएगी। किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि पॉजिटिव वाले को अल्फा बोलेंगे, नेगेटिव वाले को बीटा बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर्मूलाज में वैल्यू रखो, एबीसी की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक। इसके अलावा अपने को क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का सम निकालूंगा तो हमेशा माइनस बी बाई ई के इक्वल ही आना चाहिए। या एक ये चीज सीख लो कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाय। सी और ए और सब अपने को दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज टू जीरो। अब इसके दो रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा। मुझे नहीं पता कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, मैं उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकता हूँ। बट मुझे ये पता है कि इसका सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का सम क्या आएगा, तो माइनस का बी बाय ए। ठीक, समझ में आ रहा है क्या है माइनस का बी क्या है ए? ठीक है। और मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या आएगा? सी बाई ए विच इज 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो मतलब रूट्स मुझे नहीं पता कि क्या आएंगे, बट मुझे इतना पता है कि जो भी रूट्स आएंगे उनका सम कितना आना चाहिए? -3/2, और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 2। तो मुझे भले ही मैं रूट ना निकालूं, पर किसी क्वेश्चन में अगर मुझे अल्फा बीटा पूछ लिया तो मैं बिना फार्मूला लगाए सिर्फ ये दो चीजें निकाल लूंगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और फिर मैं ऑप्शंस में देखूंगा कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका सम -3/2 आ रहा है और प्रोडक्ट 2 आ रहा है। सबका आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगा। जो सही आंसर होगा उसी का आएगा। तो मैं बिना रूट्स निकाले भी ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन पिक कर सकता हूँ। अल्फा बीटा निकाले बिना मैं राइट ऑप्शन पिक कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ बेटा। ये आप समझे नहीं बेटा, मैं समझाता हूँ। इधर देखो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ऐसा करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, उसको अल्फा बोल दो। फिर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। एक और वैल्यू आएगी, उसको बीटा बोल दो। या आप चाहो तो इसको बीटा बोल दो, आप चाहो इसको अल्फा बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी अल्फा बोल दो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर आया 2 तो बीटा हो गया 2, अल्फा आया 4 तो हो गया 4, बस। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब था। अब क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, मैं कहाँ था? आपको अल्फा प्लस बीटा वाला फंडा समझ में आ गया। अब मुझे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और अल्फा बीटा पूछे, क्या करूँगा? ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका आता है उस पर उससे निकाल लेना, या नहीं कोई तरीका आता तो ये तो सबसे बेस्ट है। इससे तो सबका आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे इसका आंसर नहीं आएगा, भले वो उसके कैसे भी रूट्स हो। क्लियर है? सूझ पड़ रही कि नहीं पड़ रही? ठीक है। अब मुझे मान लो किसी ने रूट्स दे दिए। क्या दे दिए? मुझे किसी ने रूट्स दे दिए और बोल दिया कि काम करो सर, इक्वेशन निकाल के लाओ। तो अल्फा मान लो दे दिया 2 और बीटा दे दिया 4, और बोला कि सर इसकी इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं? ये कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं? कैसे निकालूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या है भैया? इसमें बस अल्फा बीटा की वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। बड़ी सूझ, मैंने क्या बोला? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 4 प्लस 2 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4 टू 8 इज इक्वल टू 0, बस आंसर। तो ये जो 2 और 4 है किस इक्वेशन के रूट है? तो वो इस इक्वेशन के रूट है। तो हम इक्वेशन से रूट निकाल सकते हैं तो उल्टा भी जा सकते हैं, रूट से इक्वेशन भी निकाली
जा सकती है इस तरीके से। कोई डाउट है क्या? सूझ पट रही मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। ऑल गुड, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब एक लास्ट चीज जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझना है वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी की इक्वल वैल्यू होती है स्मॉल बी स्क्वायर माइनस, इसको हम बोलते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्क्रिमिनेट करता है नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है। अब डी बी स्क्वायर माइनस फोर की क्या वैल्यू हो सकती है? या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा, या इक्वल टू जीरो होगा। यही हो सकता है, तीन से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चौथा एक पॉसिबिलिटी ये है कि डी ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा है? एक पांचवी पॉसिबिलिटी है कि डी ग्रेटर देन जीरो है पर नॉन पीएस है। नॉन पीएस मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। यही हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी समझ में आती है क्या? नेगेटिव में तो हम परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर की बात ही नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव नंबर के रूट हम निकालते ही नहीं है, नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कभी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर आप ऐसा भी लिखो कि डी लेस देन जीरो परफेक्ट स्क्वायर, डी लेस देन जीरो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका सेंस बनेगा ही नहीं, है ना? क्योंकि रूट, किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लेस देन जीरो के केस में परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट ही नहीं होता। चलो अब डी ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स का नेचर कैसा होगा? रूट्स का नेचर कैसा होगा? तो रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। अब ग्रेटर देन जीरो है तो अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। अब यहां तक समझ में आता है? रियल और अनइक्वल। अगले डी लेस देन जीरो में क्या होगा? नेगेटिव हो गया डी, डी नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी और अनइक्वल। रैशनल इरेशनल आगे पता चलेगा, पर अभी तक इतना ही पता चल रहा है कि रियल अनइक्वल, इमेजिनरी अनइक्वल। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अगला डी जीरो हो गया तो रूट्स कैसे होंगे भैया? रियल होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल अभी तक एक ही केस में आया है, ठीक है। अब डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया साहब। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन जीरो भी है तो ग्रेटर देन जीरो के लिए जो रियल आता है वो आएगा, अनइक्वल भी आएगा। एक चीज और जुड़ जाएगी, रेशनल। ठीक है साहब, एक चीज और जुड़ जाएगी, रैशनल। और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, अनइक्वल। हाँ बेटा, इक्वल अनइक्वल का मतलब सेम। फाइव फाइव रूट्स आ गए, फाइव और फाइव इक्वल, रूट आ गए फाइव और थ्री अनइक्वल। फाइव फाइव रूट मतलब इक्वल रूट्स, फाइव फोर रूट्स मतलब अनइक्वल रूट्स। सिंपल। रैशनल तो आप समझते ही हो कि नहीं समझते? रूट थ्री रैशनल है कि इरेशनल है? थ्री, थ्री बाई टू रैशनल है। तो ये तो बेसिक आप समझते ही हो। चलो आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक सबको? पांचों समझ में आ गई चीजें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट साहब। अब क्या समझना है अपने को? अब समझते हैं अपन क्यूबिक इक्वेशन समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। या एक बार इसको एक बार लिख के देखो तो बिना देखा, मतलब बिना देखे सारी चीजें लिख के देखो एक बार। मुश्किल से चार चीजें हैं खास। फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर अल्फा बीटा दिए हो तो, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है। फटाफट बिना बिना देखे लिख के देखो। जितना मैंने समझाया है कि सब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जितना पढ़ाया उतना याद आ रहा है क्या? फटाफट से लिख दो। कितना याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है वो फिर से देख लो। चलो आगे बढ़े। होपफुली आपको याद रहा जो अपन ने लास्ट कुछ मिनट्स में पढ़ा। अब मैं पढ़ाता हूँ क्यूबिक इक्वेशन। क्या पढ़ाता हूँ? बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें। क्यूबिक इक्वेशन कैसे दिखेगी? ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो इंस्टेड ऑफ ए बी सी इसमें ए बी सी डी आ जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ए बी सी आते हैं, करेक्ट। इसका क्या फंडा है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज? वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी बाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको समझ में नहीं आया, जिसको याद नहीं रहेगा, उसको दिक्कत आने के चांसेस हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा सी बाई ए। और एक आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो का आएगा माइनस का डी बाई। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। इतना आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। बस ये जितना मैंने सर्कल बनाया है, इतना अगर आपको आता है तो क्यूबिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। इसके अलावा किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है क्यूबिक इक्वेशन में। बस इतना ही आना चाहिए अपने को। क्योंकि रूट निकालने का बोलेगा तो ऑप्शन में देगा ही, सही ऑप्शन में देगा तो मैं इनसे वेरीफाई कर लूंगा। तीनों यूज करके, दोनों यूज करके मैं वेरीफाई कर लूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। चलो अब थ्योरी वाइज बात करें। थ्योरेटिकली ये इक्वेशन चैप्टर बस इतना ही है, खत्म। अब बचे हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो। आया समझ में? इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और है तो मुझे बता दो। है कोई ध्यान में आपके? इसके अलावा कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं? यही है बस इसमें, है ना। ये पूरा चैप्टर सेकंड इतनी सी देर का है। अब इस पे अपन करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मेन चीज तो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनने चाहिए, बाकी सब चीजें मैटर नहीं करती। चलो क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले इस चैप्टर का वेटेज देख लें पिछले 5-7 पेपर्स का। तो पिछले 10 पेपर का अगर मैं वेटेज देखूं तो 2022 में आया 4 नंबर, 21 में भी आया 4, 21 में भी आया फिर 4, फिर 3 3 4 2 2। आई डोंट थिंक कि 4 से ज्यादा इस बार आने के चांसेस हैं इससे, है ना। 4 क्वेश्चन इससे अप्रोक्सीमेटली आ सकते हैं, 4 से बहुत ज्यादा की उम्मीद मुझे नहीं है। क्योंकि पिछले पिछले 10 पेपर में जो हाईएस्ट गया है वो है 5 से ऊपर तो गया नहीं है। तो मुझे उम्मीद कम ही है कि इस बार 5 से ऊपर आए। हाँ, पर मुझे उम्मीद है कि 4 नंबर का क्वेश्चन, और 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। बड़ी सूझ, तो इसलिए उसके हिसाब से मेहनत करना है अपने को कि 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। अगला पहला क्वेश्चन, चलो पढ़ो इसको। सब पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। सोचना भी मत कि ऐसा आ सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल आएगा साहब, क्योंकि पिछले पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। तो नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। करो इसको सॉल्व। करो सॉल्व फटाफट। सब 60 सेकंड्स में सॉल्व करना है साहब इसको।
चलो हो गया, अब तक तो हो जाना चाहिए था। इफ ए पर्सन हैज ए क्लॉथ टोटल 91 सेंटीमीटर, एक आदमी के पास 91 सेंटीमीटर टोटल क्लॉथ है, क्या है 91 सेंटीमीटर। If it divides it into three parts, then the longest part is twice the shortest one. Longest part जो है वो shortest part का twice है. Another part is 3 centimeter more than the shortest one. What is the shortest one? बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है. Longest part is twice the shortest one. मैंने shortest को मान लिया x, कितना मान लिया x सेंटीमीटर, किसको मान लिया shortest को, तो longest कितना होगा, लॉन्गेस्ट होगा ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट मतलब x का 2 गुना, x का 2 गुना मतलब 2x सेंटीमीटर, बोलोगे डाउट नहीं। और इसने जो बात करी कि अनदर पार्ट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट वन, एक और जो तीसरा हिस्सा है थर्ड पार्ट, क्या बोलना चाहिए थर्ड पार्ट कितना होगा x प्लस 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों पार्ट का सम कितना होना चाहिए, सिंपल आंसर आ जाएगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस 22 को कहाँ लेके जाऊं, मुझे पूछा क्या है उसने, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वन, व्हाट इज द, हाँ लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वन या शॉर्टेस्ट वन x की शॉर्टेस्ट x है, x कितना है 22, ऑप्शन सी आया समझ में। तो इसमें तो x के अलावा कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x ही आंसर बन गया, और x तो बड़ा इजी था, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, कोई नहीं रोकेगा आपको। पर ऐसे क्वेश्चन में मैं ऑप्शन से प्रेफर करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे एग्जाम में थोड़ी शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट थर्ड पार्ट कुछ लिखना है, मुझे एग्जाम में किसी को शो करना है क्या कि शॉर्टेस्ट कौन सा लॉन्गेस्ट कौन सा, कुछ भी शो नहीं करना है, मुझे एग्जाम में सिर्फ ये लाइन लिखना है, मैं लिखना ही यहां से शुरू करूंगा और ये आंसर आ जाएगा। तो इतने से के लिए अगर मैं सॉल्व भी कर लूंगा तो मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं ऑप्शन से ट्राई करने से पहले इससे कर लूंगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि आपको ना ये लिखना है कि शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट थर्ड पार्ट, कुछ भी नहीं लिखना, आपको एग्जाम में रफ में सॉल्व करना है, तो आप सीधा यहां से शुरू करोगे और आंसर आ जाएगा। आया समझ में, चलो आगे बढ़े, ये वाला करो। A plumber can be paid either 600 rupees and 50 rupees per hour or 170 rupees per hour. If the job takes an hour for the value of n, the method earns better wages for the plumber. Correct. करो उसको सॉल्व करो। करो उसको सॉल्व। इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द मेथड अर्न्स इक्वल वेजेस फॉर द प्लम्बर। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिस्टेक ये है, इसमें ऐसा होना चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द मेथड अर्न्स बेटर वेजेस की जगह क्या होना चाहिए इक्वल वेजेस। इक्वल वेजेस फॉर द प्लम्बर, n की क्या वैल्यू हो कि उसको दोनों मेथड से बराबर पैसा मिले, और दो तरीके हैं पैसे देने के। देखो एक प्लम्बर बोल रहा है मेरे को किचन का सिंक सही करवाना है, प्लम्बर आया बोला कि सर एक काम करो 600 रुपए दे दो और फिर जितना टाइम लगेगा 50 रुपए घंटे के हिसाब से दे देना। अगर आप मेरे को 4 घंटे लगे तो कितना पैसा बनेगा 600 रुपए, तो उसको फ्रंट देना है आने के, और 50 रुपए घंटे के हिसाब से 4 घंटे के 200 रुपए देना है, मतलब 600 और 200 800 रुपए। या उसने मेरे को दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन दिया कि सर एक काम करो 170 रुपीज पर आवर दे दो, कुछ भी फिक्स मत दो। समझ में आया।
तो इस केस में अगर 2 घंटे में काम हो जाता है तो कितना लगेगा? 340 रुपए, है ना? तो ऑब्वियसली आपसे पूछ रहा है कि कौन सी मेथड से दोनों कौन सा कितने घंटे में दोनों से बराबर पैसा लगेगा, अभी पता कर लेते हैं। तो उसको 600 रुपए तो अपन फिक्स दे रहे हैं पहली मेथड से, और 50 रुपीज पर आवर दे रहे हैं। तो एन क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। एन 1 होगा तो 51 की जगह ये 50 होगा, एन 2 होगा तो 50 की जगह 100 आ जाएगा। तो वो तो सिंपल है। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 170 एन। 170 एन क्यों? 170 रुपीज पर आवर। तो मैं एन की जगह 1 लिखूंगा तो 170, एन की जगह 2 लिखूंगा तो 340, 3 लिखूंगा तो एंड सो ऑन। सूझ पड़ रही है? तो दोनों मेथड से मिलने वाला पैसा बराबर हो जाए। ये क्या है? पहली मेथड से मिलने वाला पैसा। ये क्या है? दूसरी मेथड से मिलने वाला पैसा। मैं क्या कर रहा हूं? दोनों को इक्वल। क्या कर रहा हूं? इक्वल। तो एन की किस वैल्यू पे इक्वल हो जाएंगे अभी पता चल जाएगा। 600 एज इट इज, 170 में से 50 जाएगा तो 120 है। सिंपल। 120 को 600 से कैंसिल करूंगा तो 5। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सिंपल। ऑप्शन ए। सूझ पड़ी कि नहीं पड़ी? आया क्या क्वेश्चन समझ में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन बोथ मेथड विल प्रोवाइड इक्वल वेजेस। 5 घंटे के लिए मैं काम करूं तो अगर 5 घंटे का काम है, मान लो किचन के सिंक को सही करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो वो 600 रुपये प्लस 50 रुपये घंटे से भी उसको उतना ही पैसा जाएगा, और मैं 170 रुपीज आवर के हिसाब से दूंगा तो भी उतना ही पैसा जाएगा। तो अगर 5 घंटे का काम है तो उसको किसी भी मेथड पे एग्री कर लो, पर अगर 5 घंटे से कम का काम है तो कौन सी मेथड अच्छी? 170 वाली। क्या कर रहे हो? बोल ही नहीं रहे हो कुछ। सूझ पड़ रही कि नहीं पड़ रही? 5 घंटे से अगर कम का काम है तो कौन सी मेथड अच्छी है? 170 वाली। 5 घंटे से ज्यादा का काम है तो कौन सी मेथड अच्छी है? 600 वाली। दो अलग अलग पैसे देने के तरीके हैं। 5 घंटे से 5 घंटे पे कौन सी मेथड अच्छी है? दोनों अच्छी है। 5 से कम में 170, बस इतना सा। तो कभी उसने पूछा कि 6 घंटे पे कौन सी मेथड बेटर है, तो आप बता ही दोगे, है ना? बता ही दोगे आप, मतलब ये कैलकुलेशन देख के बता दोगे। चलो अगला ये वाला करो। इफ द सेकंड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट रूट। बहुत बढ़िया। मतलब एक रूट है अल्फा, इधर देखो। इफ द सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट रूट, तो मान लो फर्स्ट रूट है अल्फा, तो सेकंड रूट क्या होगा? 1/अल्फा। एंड आपसे पूछा क्या है? इस इक्वेशन का क्या पूछा है साहब? के। क्या पूछा है? K। अब एक बात बताओ, मुझे एक चीज पता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? पक्का? ठीक है। अल्फा अल्फा की जगह अल्फा ही आएगा। बीटा कितना है? 1/अल्फा। उसने बोला है ना कि एक रूट अल्फा है, दूसरा कितना है? उसका रेसिप्रोकल है। उसका रेसिप्रोकल है मतलब 1/अल्फा है। बोलो हाँ है ना? ठीक है। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा कितना आएगा? सी की वैल्यू लिख देता हूँ यार। सी कितना है? के। ए कितना है? कोई डाउट? नहीं। अल्फा अल्फा 1 = k/5। के की वैल्यू कितनी आ गई? पूछ क्या रहा है वो आपसे? खत्म। है इजी। फास्ट ईयर के क्वेश्चन से सारे। मैंने अभी आपको जितना पढ़ाया है ना वो 10 मिनट पहले, बस उतना ही है। इसमें चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तरीके के आते हैं। लो भैया, इसमें क्या करूँगा? ऑप्शन से चेक कर लूंगा। क्या करूँगा? ऑप्शन से चेक कर लूंगा। एक्स और वाई की मेरे पास वैल्यू दी है ब्रैकेट में, रख रख के देखूंगा कि कौन सी एक्स वाई की वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। कभी मेरे पास टाइम का क्रंच है, मेरे पास टाइम की समय की बहुत कमी है, एग्जाम में समय नहीं बचा, और ये क्वेश्चन मैं लास्ट में कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ? लास्ट में। और मुझे पता है कि 2 मिनट बाद एग्जामिनर कॉपी ले लेगा, तो फिर मैं अगर इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर मैं दोनों इक्वेशन भी चेक नहीं करूंगा, एक ही चेक कर लूंगा। क्या करूंगा? एक ही चेक कर लूंगा। ऑप्शन लूंगा, एक इक्वेशन पकड़ लूंगा पहली वाली, और पहली वाली में रख रख के देखूंगा, जो पहली को सेटिस्फाई कर दे वही मेरा आंसर। दूसरी को सेटिस्फाई करके चेक भी नहीं करूंगा। क्लियर है? चलो करो, चेक करो, खाली चेक। क्या करना है? चेक। सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो चेक करने का बोल रहा हूँ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि x माइनस वाई है और हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आंसर चाहिए। 1 - 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x माइनस वाई कैसा होना चाहिए?
पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। करके देखो, अब आप वैल्यू रख के देख लो, पता चल जाएगा। मैं रख के देखता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है 2 माइनस 1, कितना आना चाहिए 3, 3/3 प्लस 2/1 कितना आना चाहिए 3, 3/3 कितना होता है 1, 2/1 कितना होता है 2, 3, क्या 3 इज इक्वल टू 3 आ गया? हाँ, तो कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? ऑप्शन डी, खत्म आंसर। कर लोगे ऐसे? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से कर लेना। अगला, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास चारों ऑप्शन हैं, चारों में से रख रख के देख लूंगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा वो मेरा आंसर है। अब मैं 6 से सेटिस्फाई करा के देखूंगा, एग्जांपल के लिए 6 से सेटिस्फाई करा के देखूंगा। मान लो 6 ने सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि 6 दोनों में है। फिर मान लो मैंने -3 से सेटिस्फाई करा के देखा, -3 ने सेटिस्फाई नहीं करा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऐसे करके इलिमिनेट कर दोगे आप ऑप्शन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जरूरी थोड़ी एक्स स्क्वायर हो। ये एक मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है ना, एच खाली ये होना चाहिए, बी सी डी सब 0, कोई बात नहीं। ये भी क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। सी आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, कर लिया चेक। अब मैं एक्स की जगह 1 रख के देखता हूँ, क्योंकि ये बच्ची बोल रही है कि सी है, तो मैं 1 सीधा 1 ही रखूंगा, मैं काहे को दूसरी वैल्यू रखूंगा। 1 - 7 + 6, 6 + 1, हाँ ये आ रहा है 0 साहब, तो 1 तो मेरा आंसर है। और 1 किस में है? सिर्फ सी में है 1, तो ऑटोमेटिकली सी आंसर है। नहीं समझे? बस। और बाकी भी करके देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, 2 भी चेक कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। 8 7 × 14 + 6, तो भी वही आएगा, तो भी 0 ही आएगा, मतलब अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये गए, अगला क्वेश्चन इजी है, ये भी इजी है। If the square of a number exceeds twice of the number by 15, then the number satisfy the condition is easy question। क्या बोला उसने? इधर देखो क्या बोला उसने, if the square of a number, square of a number, नंबर मान लिया मैंने x है, कितना है x, square of a number exceeds twice of that number by 15, मतलब स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर के दुगने से 15 बड़ा है, तो ये कैसे निकालूंगा? स्क्वायर करूंगा, उसमें से दुगना माइनस करूंगा, तो कितना आना चाहिए? 15। खत्म आंसर। हाँ, 5 स्क्वायर 25 - 10 15, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साहब, ऑप्शन सी, बिना कुछ करे। ये तो दी हुई है ना इक्वेशन, तो बड़ी इजी है बनाना। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? वर्ड पढ़ के इक्वेशन बना लोगे, और सेटिस्फाई करना आपको आता है, रख रख के देख लेना। -5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, कौन करेगा? 5 करेगा, आंसर है अपना। चलो कोई डाउट है? आगे बढ़ूं, अगला। हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है? जूम, ये लो जूम जूम। हाँ जी। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन, एक पेपर में कितने क्वेश्चन है? 100, 1 मार्क्स ईच, मैथ्स का ही पेपर होगा, एक नंबर एक क्वेश्चन का है, ठीक है। और कैंडिडेट गेट 60% मार्क्स, 100 नंबर का पेपर है, उसके 60% आए, मतलब कितने नंबर आए? 60।
क्या सोच रहे हो? इफ द कैंडिडेट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, उस कैंडिडेट ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, मतलब कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, ठीक है। देयर वाज अ पेनल्टी ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर, मतलब राइट कितने रॉन्ग कितने वो पता करना है। मतलब ये बात कर रहा है मैथ्स के पेपर की, सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में मान लो आपके नंबर आए 60, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 40 क्वेश्चन गलत हुए क्या? क्या इसका ये मतलब हो रहा है? नहीं, 40 से कम क्वेश्चन गलत हुए। अगर 40 क्वेश्चन गलत हुए होते तो 40 तो जाते ही जाते, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से 0.5 अलग जाते, तो 10 नंबर और जाते एक्स्ट्रा। 4 क्वेश्चन का 1 नंबर, 40 क्वेश्चन के 10 नंबर। पर ऐसा हुआ नहीं। आपने को पता कि क्या करना है कि कितने उसके सही थे कितने गलत थे। चलो पता करते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। चलो राइट आंसर मान लिया मैंने एक्स है, कितने हैं राइट, कितने हैं एक्स, रॉन्ग कितने होंगे बोलो ना यार। कोई दिक्कत? राइट एक्स से तो रॉन्ग कितने होंगे 100 माइनस एक्स। अब एक्स पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? 1। जितने भी राइट थे उस पे कितने नंबर मिले? 1। माइनस हुए क्या, नेगेटिव मार्किंग हुई क्या? हाँ हुई। हुई कितनी हुई? ये 100 माइनस एक्स जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन थे सबके लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग हुई। 1/4 लिखूं? ठीक है, तो टोटल कितना आया? बस सॉल्व करो, आंसर ले आओ। मैं समझा नहीं क्या? मैं समझाता हूं बेटा। 100 माइनस एक्स मान लो राइट आंसर है, एग्जाम्पल के लिए राइट आंसर है 50। कितने हैं बेटा? 50। और रॉन्ग कितने होंगे? 50। तो अब मुझे टोटल मार्क्स निकालना है, तो राइट टोटल मतलब राइट आंसर में से भी मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? राइट आंसर की वजह से मुझे कितने नंबर मिले? 50। पर क्या मेरे 50 आंसर आएंगे? नहीं। नहीं, मेरी बात सुनो। 50 राइट किए 50 रॉन्ग किए, तो क्या मेरे नंबर कितने आएंगे? क्या 50 आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो 50 गलत किए, 50 गलत की वजह से 50 नंबर तो गए, ठीक। प्लस हर 4 क्वेश्चन के लिए एक एक्स्ट्रा नंबर भी जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 50 तो मेरे आने चाहिए थे, पर 50 जो मैंने गलत किए हैं पर गलत क्वेश्चन की वजह से मुझे 0.25 लूज करना पड़ेगा। तो मैं 0.25 ना लिखते हुए 1/4 कर दूं, तो 50 का 1/4 मेरे इसमें से, इस 50 में से भी माइनस हो जाएगा, और उतने मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, आप तो ऑप्शन रख के भी देख सकते हो, बट नहीं, पहले एक्स निकाल ही लो। अब क्या है इसमें, निकाल लो एक्स। 4x माइनस 100 माइनस एक्स 240, 4x माइनस 100 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5x, और ये माइनस का 100 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 240 प्लस 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 68 आ रही है बस। मतलब उसके राइट आंसर कितने थे, तो रॉन्ग कितने होंगे? 32। ये राइट उसके थे 68, तो रॉन्ग ऑटोमेटिकली कितने होंगे? 32। अब उससे आपने उसने आपसे क्या पूछा? द डिफरेंस बिटवीन राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर कितना आएगा? बस खत्म आंसर। 36 कहाँ है ऑप्शन बी। उसने आपसे डिफरेंस पूछा, ये मत भूल जाना। 32 मत लगा के आ जाना, क्योंकि 32 भी ऑप्शन में है ना। 32 भी ऑप्शन में है, तो वो मत लगा के आ जाना। उसने आपसे राइट और रॉन्ग आंसर के बीच का डिफरेंस पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करने से जो 1/4 था वो गायब हो गया। हाँ, तो मैं एलसीएम नहीं जनरली प्रेफर करता, मैं ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। चलो ये समझ में आया मैंने क्या किया। अब इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि अगर फाउंडेशन के एग्जाम में मैथ्स के पेपर में अगर आप 68 राइट क्वेश्चंस करते हो, कितने? 68, और 32 रॉन्ग करते हो, तो नंबर कितने आएंगे आपके? 60। अगर राइट 68 करें, पर हाँ 68 राइट करें 32 गलत करें, नंबर आएंगे 60, पर पास हो जाओगे। अगला,
मैंने शुरू कर दिया। मार्क्स 60 ही आएंगे बेटा, 32 जो गलत करें ना उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होगी तो 8 नंबर चले जाएंगे। 8 नंबर का बलिदान देना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हर कोई कर देता फिर तो, कि 60 क्वेश्चन सही है तो 60 नंबर, खत्म आंसर। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही अच्छा है। चलो हो गया। अरे इतनी देर क्या लगा रहा हूँ? इफ वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर, एक रूट है अल्फा तो दूसरा कितना होगा? आधा होगा उसका। वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा बाई टू। क्या सोच रहे हो इतना? क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिफरेंस इन द रूट, डिफरेंस इन द रूट कितना है? ए, द डिफरेंस इन द रूट इज ए, ये वाला ए। बस निकाल लो, 2 अल्फा माइनस अल्फा। हाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। अल्फा बाई टू कितना है? ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 है। एक रूट कितना है? 2 है, तो दूसरा रूट कितना होगा? इसका आधा, इसका आधा, 2 का आधा ए। तो अल्फा अगर 2 है तो बीटा कितना होगा? ए। अब अपने को क्या पता करना है? इक्वेशन कैसे पता करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, आज ही क्लास में पढ़ाया है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मतलब 2a प्लस ए 3a, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आंसर। कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस नहीं प्लस 2a स्क्वायर, ऑप्शन सी है। मैं बी पे टिक करने वाला था। ऑप्शन, ये कौन से साल का क्वेश्चन है? 2021 दिसंबर का। कर लोगे? आया कि नहीं आया समझ में? कर लोगे? कर लोगे? ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला। ये तो बेकार क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। कितने ऑरेंज और कितने एप्पल है, क्या है ये? ऑरेंज की प्राइस को क्या मान लूं? एप्पल को 2x प्लस 3y कितना? द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल्ड देन द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल इज 75। मतलब कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या कर दूं मैं? डबल। अभी एप्पल की कॉस्ट कितनी है? y। अभी एप्पल की कॉस्ट कितनी है? y। द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल, तो अभी मैंने कॉस्ट, नई कॉस्ट कितनी कर दी? 2y। अगर मैं एप्पल की कॉस्ट 2y कर दूं, देन 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट, 3 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 2y किसके बराबर हो जाएगा? 75। ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ, आंसर निकालो। ये दोनों इक्वेशन को जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरा आंसर। हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि दूसरी इक्वेशन में y की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2y। बोलो याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या?
अपने यार। चलो बढ़िया। अच्छा वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ी होगी, क्योंकि 7 ऑरेंजेस एंड एप्पल की कॉस्ट पता कर ली। ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? एक्स एप्पल की कॉस्ट क्या लूंगा? वाई की टू वाई, वाई लेना है। ओरिजिनल का मतलब वाई पुरानी वाली। टू एक्स है ना, एक काम करता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हो जाएगा 3 टू ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, और ये हो जाएगा 84। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6x, 10 तो था, 20 हो जाएगा, 20y, 75 टू ज़ा 150, माइनस 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 660, 9 में से 20 जाएगा माइनस का 11y, 84 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा? 66 माइनस का। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। अगर y की वैल्यू +6 है तो मैं पहली इक्वेशन में रख दूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 28। 2x इज इक्वल टू 28 में से 18 जाएगा, 10 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये 5 आ गया। मुझे पूछा है कि 7 ऑरेंजेस की कॉस्ट होगी 7x, और 4 एप्पल की कॉस्ट होगी 4y। ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है, अभी नई कॉस्ट एप्पल की 2y है, पर पहले कितनी थी? y। तो मैं क्या लूंगा? y की 2y, y ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है। तो 7x प्लस 4y कितना हो जाएगा? विच इज ऑप्शन ए। खत्म। है इजी क्वेश्चन, कर लोगे? चलो अगला। 1 मिनट दूं? ठीक है, दे दिया। देखो क्या देखना है। चलो आगे बढ़े। चलो अगला, ये वाला करो। अरे ये तो आसान क्वेश्चन। क्यूबिक है, लेकिन क्यूबिक है, ध्यान रखना क्यूबिक। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी करो। ऑप्शन बी हो सकता है। चलो अब ये क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूं मैं। अब इसमें मुझे क्या दिया हुआ है? 2। 2 इसका रूट है, तो रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 का क्यूब, x की जगह कितना लिखूंगा? 2। 2 का क्यूब 8 माइनस 2k माइनस 2, x की जगह मैंने 2 लिख दिया है ना, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, k माइनस 2k माइनस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई 6। खत्म। इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? ये लो आंसर 6, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, है इजी। चलो अगला, ये वाला करो, बड़ा इजी है।
लो अब करो इसको। हो गया? If alpha and beta are the roots of the equation this and this, then which of the following is true? अच्छा क्वेश्चन, हो जाओ शुरू। हो गया? चलो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, करो उसको। A for apple, D for dog, आ सकता है। k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, चलो बहुत बढ़िया। करे सॉल्व। k की वैल्यू निकाली क्या? कितनी आ रही है? 1 आ रही है, वो भी आ सकती है।
क्या है इसमें, 2k² प्लस 5x प्लस के। चलो ठीक है, काम करते हैं ना, इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। मुझे के की वैल्यू पता करना है, और क्या करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक इक्वेशन दी है कि अल्फा बीटा में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। एक काम करूँ क्या, अल्फा बीटा को मैं 2 अल्फा बीटा लिख दूँ, माइनस अल्फा बीटा कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या। बाद में कुछ सोचनी पड़ेगी, अभी देखो इधर, ये मैंने क्या किया, अल्फा बीटा को क्या लिख दिया, 2 अल्फा बीटा माइनस, कर सकता हूँ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 4 एज इट इज, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया क्या नहीं हुआ, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 23। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है क्या, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5/2, -5/2 का स्क्वायर कितना होगा, 25/4 माइनस अल्फा बीटा कितना है, बस यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। आया क्या समझ में, आएगा ही सही। ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 23, तो 25 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 2। 2 किसके बराबर, 2k के बराबर, k किसके बराबर, 1 के बराबर। तो k की वैल्यू आ गई, बस यही आंसर है मेरा। क्यों आंसर है, k की वैल्यू में चारों ऑप्शन में रख के देखूंगा ए बी सी डी में, k इज इक्वल टू 1 जिसको 0 बना देगा वो सही है। तो k मैं सबसे पहले में रख के देखूंगा, k की वैल्यू कितनी है, 1। 1 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है क्या ऐसा, नहीं, लास्ट वाले में रख के देखता हूँ, 1 माइनस 3 प्लस 2, क्या 0 हो रहा है, हाँ, तो ऑप्शन डी सही है इजी क्वेश्चन। बस k की वैल्यू पता करना थी जो कितनी आ रही है, 1। कैसे पता करना थी, ऐसे पता करना थी। और भी कुछ तरीका आप अपने दिमाग में लगा सकते हो, यही तरीका नहीं है, ये जो मुझे समझ में आया एट द मोमेंट वो मैंने कर दिया, बाकी आपको जो एग्जाम में समझ में आ जाए, है ना, वो अल्फा बीटा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है, अल्फा इंटू बीटा भी अपने पास है, तो जल्दी आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़े, चलो खुद से करके देखना एक बार। अगला, ये भी इजी है, जल्दी करो। ट्रायंगल का फोटो बनाओ, फोटो बना के जल्दी करो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मान लो इसकी सारी साइड्स कितनी है, एक्स। इक्विलेटरल है तो एक्स ही होगी ना सारी साइड्स। इफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर शॉर्टेंड बाय 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म, मतलब इसमें इसको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। कब बन जाता है, जब मैं इसकी साइड्स को, एक साइड को 3 यूनिट छोटा कर दूं, दूसरी साइड को 4 यूनिट छोटा कर दूं, और अगली साइड को 5 यूनिट छोटा कर दूं, तो ये क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे क्या पता करना है, एंड राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, हाँ ठीक है समझ गया। आपको क्या पता करना है, एक्स, एक्स से काम हो जाएगा अपना। चलो तो x बाई x-3 होना चाहिए, ये x-4 होना चाहिए, 3, 4 और 5 से करना है। क्या ये ऐसा ही आएगा कि मैं कहीं पे भी कुछ भी लिख सकता हूँ, x-3, x-4, x-5। हाँ, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, और x-3 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, x-4 उससे छोटा होगा, x-5 उससे भी छोटा होगा। तो x-4 और 5 आप कहीं पे भी लिख सकते हो, पर 3 कहीं पे भी नहीं लिख सकते, 3 वहीं आएगा, x-3 वाला टर्म। ठीक है, लगाओ पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा के आंसर निकालो, x की वैल्यू। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है इसमें। हाँ मतलब उसमें उन्होंने पूछा क्या, यही समझ में नहीं आ रहा। फाइंड साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल, ऐसा कुछ लिखना चाहिए इनको। हाँ, देन द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ मतलब वही एक से पूछ रहे हैं, लिखा है, आप सही कह रहे हो। एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स निकालो, एक्स करो सॉल्व फॉर एक्स। पाइथागोरस लगा दो, क्या लगा दो, पाइथागोरस कैसे लगती है वो आपको बताइए, ए बी सी, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, x-3 का होल स्क्वायर, ए बी कितना है, x-4 का होल स्क्वायर, x-5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
या भले सॉल्व भी मत करो, सॉल्व भी मत करो, एक्स की वैल्यू रख दो। क्या रख दो? वैल्यू 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, 1 का स्क्वायर। नहीं आ रहा, ऑप्शन ए सही नहीं है। सी, बी, बी, सी, सी ट्राई करके देखते हैं। 8 माइनस 3, 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर, 8 माइनस 5, 3 का स्क्वायर। ये आ सकता है, आंसर आ रहा है 25 इज इक्वल टू 25, ऑप्शन सी। खत्म। क्या बेटा? एक मिनट रुको यूं। हाँ ठीक है, बिल्कुल रुक जा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस लगाई, एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करा के देख ली, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। एक्स माइनस 3 सबसे बड़ी साइड होगी, इस चीज का ध्यान रखना, तो वो एक तरफ आनी चाहिए बस। ठीक है, एक्स माइनस 4 उससे और छोटी, एक्स माइनस 5 सबसे छोटी। सबसे बड़ी साइड को एक साइड में रखें, पाइथागोरस लगाएं, एक्स की वैल्यू रखें, आंसर। समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन चैप्टर इजी है क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बड़ा इजी चैप्टर है। पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, डजंट मैटर। अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आती है तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आपसे सब बन जाएंगे। इस चैप्टर को करने के लिए कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जो सिखाना था वो मैंने ऑलरेडी इस क्लास की बिगिनिंग में सिखा दिया, बस उतना ही सीखना था। सॉल्विंग द इक्वेशन m प्लस रूट m इज इक्वल टू 6/25, द वैल्यू ऑफ m। हो, क्या करो? रख के देख लो, m की वैल्यू कौन सी आएगी, रख के देख लो, करो, ट्राई करके देख लो, पता नहीं कौन सी वैल्यू सही निकल जाए, मुझे क्या पता। ट्राई कौन से ऑप्शन से करूं, ए से करूं? ए ऑप्शन में वैल्यू क्या है? 6, 1/25 प्लस 1/25 का रूट। चलो बहुत बढ़िया। 1/25 का रूट कितना आएगा? 1/5। मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 1/25 प्लस 5/25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सिंपल। ये पास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये मैंने मर्जी से नहीं लिखा है, यहाँ पे पास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कि m की वैल्यू निकालो, कितना आसान है, ऑप्शन से रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर में से एक थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, बाकी 3 तो ऐसे ही आएंगे। चलो अगला, ये वाला पूछ लिया साहब। 2x² माइनस a प्लस 6 2x। ये -0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0, इक्वल्स टू 0, बस करो। देन द रूट्स आर, रूट्स पता करना है सब, अल्फा बीटा पता करना है। ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। 6 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर 6 सेटिस्फाई कर रहा है तो या तो ऑप्शन ए करेक्ट है, डी, फिर ए से करा के देख लेना, सिंपल है। इसमें सब यूनिक ऑप्शन है। मैं 6 से करा के देखूं? नहीं, मैं ए से करा के देखता हूँ, क्योंकि अगर ए सही होगा ना, ए ने सेटिस्फाई कर दिया तो ऑप्शन ए ही सही होगा फिर, है ना, फिर दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता, तो मैं ए से सेटिस्फाई करा के देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 2a²। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? 2a² माइनस 2a+6 × a, तो इसमें 2a × a+6 कर देता हूँ, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए सही है, सिंपल। सेटिस्फाई करा के देखना है। हैं? क्या?
हाँ 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 हाँ। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी रख रहा हूं मैं इसमें से? एक्स की जगह कितना रखा मैंने? ए। तो कहाँ गया? ये रहा 2 × ए, 2a + 6 तो वही है, 2 × a, 2a। बस हो गया, है इजी। चल आगे बढ़े, बहुत ही इजी है। तो अगला करो, 2020 नवंबर वाला क्वेश्चन है साहब, जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो। रैशनल रूट पूछ रहा है साहब, सेटिस्फाई करा के देखूंगा तभी तो पता चलेगा, बिना सेटिस्फाई करे पता नहीं चलेगा। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पी की जगह रख रख के देखना है, जो पी की जगह सेटिस्फाई कर दे आंसर खत्म। रही बात रैशनल की, तो रैशनल तो सारे ही है, रैशनल तो सारे ही है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन रैशनल है, खाली बस जो सेटिस्फाई कर दे वही मेरा आंसर है। ए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बी भी नहीं करेगा, सी कर सकता है, सी से ट्राई करो। कर रहा है सी? डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 4/2। तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 कैंसिल, और ये 2 कैंसिल, तो ये सी करेगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी खत्म। है इजी, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में। पहले रखो आंसर लाओ, इक्वेशन सबसे इजी चैप्टर है। अगला, इसमें क्या पता करो, क्या पता करो? सारी वेराइटीज कवर हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस के इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। लो भैया, एक्स भी 2 दे दिया, और क्या चाहिए? 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4k + 5 इज इक्वल्स टू 0। 12 + 5 17 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। 17 इज इक्वल्स टू 4k, k इज इक्वल्स टू 17 बाय ऑप्शन खत्म। ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है साहब, ये PYQ है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, 3 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसा ट्रेंड है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स का। किस चैप्टर में से एक क्वेश्चन अच्छा आएगा, बाकी 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही आएंगे मतलब आपसे आसानी से बन जाएंगे, अगर आपको आता है तो। अपने को x की वैल्यू दी है, और अपने को x² माइनस 10x + 1 की वैल्यू पता करना है। आपका समय शुरू होता है अब, ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। शुरू हो जाओ, कुछ इसमें क्रिएटिव दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर लेना, डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता है ना, डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता। रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। x की वैल्यू दी है 1/5 माइनस 2√6, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 + 2√6 से, डिवाइड भी करूंगा 5 + 2√6 से। ऊपर आ जाएगा 5 + 2√6, नीचे आ जाएगा a² माइनस b², 25 माइनस 24। 5 + 2√6 इज द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे x² माइनस x कितना है? 5 + 2√6, x² माइनस 10x + 1 की वैल्यू पता करना है। सही है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 × 4 5 20√6 2ab माइनस 50 माइनस 20√6
+1। ओके, 20√6, 20√6 कैंसल, 25 24 प्लस 1 50, 50 माइनस 50, आंसर इज 0। तो भैया ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। मैंने क्या करा, x की वैल्यू मुझे जो दी हुई थी वो बड़ी गंदी वैल्यू थी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में मैंने रैशनलाइजेशन करके उसकी x की वैल्यू निकाल ली, न्यूमरेटर वाली। फिर मैंने उसको रख दिया x की जगह, आंसर आ गया 0, बस। है इजी क्वेश्चन, इजी अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो इजी नहीं है, सिंपल। चलो आगे बढ़े, अगला। आओ ये भी इजी है, रख के देख लो, वैल्यू रख के देख लो कि कौन सा सही है। क्या बड़ी बात है इसमें, वैल्यू रख के देख लो। देख ली? सी, सी आ रहा है। एक तो इन्होंने बी और सी बहुत क्लोज क्लोज दे दिए। एक बार बी भी ट्राई कर लेना बेटा, एक बार बी भी ट्राई कर लेना, क्योंकि बी और सी बहुत क्लोज है। मेरे हिसाब से बी सही हो सकता है, क्योंकि बी बड़ा है और ए और बी इतने क्लोज है, और मुझे 5 चाहिए, तो शायद बी ज्यादा क्लोजर वैल्यू दे पाए। है, बी है, बी आ रहा है। कितना क्या दे रहा है बी आंसर? 4 पॉइंट। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आंसर आ रहा है एक्स का? 583, 9.5833 आएगा। उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ऑल्दो 9.5 इज वेरी क्लोज, बट 9.58 इज इवन क्लोज। तो ऑब्वियसली बी सही है ना? बी अपने को दे रहा है 4.99, अगर आप ऑप्शन रख के चेक करोगे तो बी देगा 4.99 और एक देगा 4.96। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 4.99 दे रहा है वो 5 से ज्यादा क्लोज है, और कौन दे रहा है? बी, तो बी सही है। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगला करो इसको सॉल्व। रखो वैल्यू एक्स वाई जेड की, आई मीन रूट्स की, अल्फा बीटा गामा की, जो सेटिस्फाई करे वो आंसर। वन तो मैं कभी भी चेक करूंगा नहीं, क्योंकि वन तो 3 ऑप्शन में है। मैं ऐसी कुछ वैल्यू चेक करता हूँ जो बाकी ऑप्शन में नहीं। -1 चेक करता हूँ, वन तो मैं चेक करूंगा नहीं। हम्म, x³ माइनस +9x² +9x² +9x², तो ये सही है। -1 सेटिस्फाई करेगा, प्लस -1 सेटिस्फाई करेगा, और -1 सेटिस्फाई करेगा ये और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी सही। सिंपल। वन मैंने इसलिए सेटिस्फाई करा कि नहीं देखा, क्योंकि वन ए बी सी डी 3 ऑप्शन में है, ए बी और डी में। तो अगर वन सही होता तो भी मुझे 2 ऑप्शन और चेक करना पड़ते, इसलिए मैंने -1 से चेक करना शुरू करा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, इजी है। रुको, रुक जाता हूँ, करो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये वाला करूं? फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज डबल द अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा कितना है? 12। पता करो ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई करना है। आपका समय शुरू होता है अब। या यूं भी बोल सकते हैं कि एक रूट है अल्फा और दूसरा है बीटा, और बीटा किसके बराबर है? 2 अल्फा के बराबर। ऐसा भी आप लिख सकते हो। चलो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? हो सकता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज डबल द अदर, उस केस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब कौन सी कंडीशन आएगी अभी देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? तो मैंने अल्फा प्लस 2 अल्फा लिखा क्योंकि मेरे पास है ही है। तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा कितना आ जाएगा? ये आएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? पर बीटा की जगह मैं कितना लिखूंगा? 2 अल्फा, क्योंकि रूट्स क्या है? अल्फा और अल्फा। 2 अल्फा इसको किसके बराबर? सी बाय क्या? अल्फा की वैल्यू है क्या मेरे पास? क्या है? -b/3 है, तो b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, c/a। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। सिंपल, ऑप्शन सी। बस मुझे इतना देखना है कि कौन कंडीशन जो है अल्फा टू अल्फा, अगर अल्फा और 2 अल्फा रूट्स हैं तो कौन सी कंडीशन आ रही है, तो ये वाली कंडीशन आ रही है। अब वो कैसे आ रही है ये आपको देखना है, मतलब वो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा यूज करके आ रही है या और किसी तरीके से 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac आ रहा है, वो आपको देखना है। आया समझ में? कर लोगे ये भी? इजी है। ठीक है, अगला ये करा हुआ है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, याद आया? क्लास में कराया है ऐसे क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? हाँ, ऑप्शन देख के कर सकते हैं, क्लास में कराया हुआ है। A number consists of two digits such that the digit in one's place is thrice, ठीक है, in the digit in the tenth place, one's place वाला thrice है of the 10th place, ठीक है। If 36 be added to the digits are reversed, तो एक मिनट को ना 36 ऐड करके देखता हूँ। 62 प्लस 36 नहीं आएगा, 26 प्लस 36 62, करेक्ट, ऑप्शन बी। फिर भी मैं तीसरा भी चेक करके देख लेता हूँ। 39 प्लस 36 75 नहीं आ रहा, ऑप्शन बी खत्म। उसने ऐसा बोला है कि एक नंबर ऐसा है जिसमें वंस प्लेस का जो डिजिट है वो थ्राइस है 10th प्लेस के डिजिट का। तो मान लो 26 है, अब 26 में वन प्लेस पे कौन है? 6, ये 3 गुना है 10th प्लेस वाले डिजिट का। तो हाँ, एक कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर 36 में जोड़ दूं उस नंबर में, कितना जोड़ दूं? 36, तो डिजिट रिवर्स हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए? रिवर्स। तो मैं क्या सारे ऑप्शन में 36 जोड़ के देखता हूँ। 62 प्लस 36 कितना आ रहा है? 26 प्लस 36 कितना आ रहा है? और 39 प्लस 36 कितना आ रहा है? बोलो। 98, 62, 75। क्या हो रहा है इस पेन को आज? अब आप खुद ही देख लो, इधर देखो, 36 जोड़ने पे डिजिट रिवर्स कहाँ हुए? 36 मैंने अगर 26 में जोड़ा तो डिजिट रिवर्स होके कितना हो गया? 62 हो गया। बस ऑप्शन बी, क्योंकि डिजिट रिवर्स होना चाहिए ना।
नंबर रिवर्स हो जाना चाहिए, तो वो तो इतना सही में पता चल जाएगा अपने को कि भाई नंबर 36 जोड़ने से कौन से डिजिट के नंबर रिवर्स हो रहे हैं। 62 में 36 जोड़ने पे क्या होना चाहिए था, 26, तो ये सही होता, पर ऐसा तो होगा नहीं। ये 26 वाला ऑब्वियसली क्लियर दिख रहा है कि सही है। 39 प्लस 36 करने से क्या आना चाहिए था, 93। अगर 93 आ जाता तो ऑप्शन सी सही हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। आ रहा है क्या समझ में? चलो आगे बढ़े। अगला कहां गया, अगला ये रहा। करो इसको सॉल्व। अल्फा एंड 1/अल्फा, ठीक है। देन व्हाट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओहो, इस बार तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि मुझे रूट्स दिए हैं और इक्वेशन पूछी जा रही है, रखो इसमें इक्वेशंस, रूट्स अल्फा और 1/अल्फा। नहीं रख रहे? अल्फा अल्फा कैंसिल। मैं चाहूं तो अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1x प्लस अल्फा, ये ऑप्शन है। अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, इजी। क्या करना था इसमें अपने को, यह पता है कि भाई जब रूट्स दिए होते हैं तब इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के निकाल लेंगे यहाँ से। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है क्या इसमें? चलें आगे। चलो अगला ये वाला करो। हाँ वही जो पहले किया था आपने, पहले भी यही डाउट आया था आपका सेम, पूरी इक्वेशन में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। सेम डाउट था वो, 4 कैसे हटाया था, पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, याद आया? एक बार में पिक करो बेटा, है ना, सेम गलती डबल मत करो। इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, इसलिए इसके साथ अल्फा नहीं आया। और इसमें 1 में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, मतलब पूरी इक्वेशन में जो भी नीचे होता है ना, कभी भी कोई नीचे एक सिंगल टर्म हो तो मैं एलसीएम नहीं लेता, मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन में अल्फा से उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। और उधर जीरो से भी करना पड़ेगा, पर जीरो में अल्फा का मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा, जीरो की जगह कोई और नंबर होता तो उधर भी अल्फा का मल्टीप्लाई होता। तो वो ज्यादा इजियर तरीका है बजाय कि एलसीएम के। एलसीएम से आएगा अल्टीमेटली भाई, कोई फर्क तो है नहीं। क्या बात है सुधांशु बेटा, बड़े खुश हो रहे हो आप? हम्म, दो ही रीजन हो सकते हैं इसके तो, या तो सब कुछ आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है इतनी खुशी। चलो ये वाला करो। अरे ये भी बड़ा इजी है, ये भी बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें ना अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अल्फा बीटा ऐसे ही मिल जाएगा अपने को, पूरी वैल्यूज दी हुई है उसमें। करो इसको सॉल्व, इसमें सारी वैल्यूज दी हुई है। Let alpha and beta be the roots of this equation, then the value of alpha square plus beta by beta, beta square by alpha. इसके रूट्स निकालने की कोशिश ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, रूट निकालने की कोशिश मत करना, बिना रूट निकाले भी हो जाएगा। वैसे रूट निकाला है क्या, अल्फा बीटा निकाला? हाँ वो तो पता है, पर अल्फा रूट अल्फा बीटा निकाला? एग्जैक्टली exactly. करके देखो क्या आ रहा है। इसके दो तरीके हैं, या तो अल्फा बीटा निकाल लो या बिना निकाले सॉल्व कर लो फॉर्मूला से, दोनों तरीके। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। आ रहा है सी, बस खत्म। क्या है इसमें, देखो, अगर आप अल्फा स्क्वायर बाय बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा निकालोगे तो एक तो इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, ये हो जाएगा बीटा क्यूब, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अब फॉर्मूला लगा के दोनों की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी? ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि इसके में क्या निकाल लूँ, फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट रूट निकाल लूँ। ये भी किया जा सकता है। 7x को क्या लिख सकता हूँ, प्लस 12 एक्स कॉमन ले लूंगा तो कितना आएगा, 3 कॉमन ले लूँ कितना आएगा, x प्लस 4 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा। हाँ चलो अब रूट कितने आएंगे, बस ये दूसरा तरीका। अब ये वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे। क्या पूछ रहा था, अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अल्फा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय बीटा मतलब प्लस बीटा मतलब -3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय अल्फा मतलब तो 16 बाय -3 -9/4 करना है, कितना आ रहा है 91 बाय नेगेटिव, खत्म आंसर। है इजी, कर लोगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इससे भी कर सकते हो। यहाँ तो दोनों ही हो जाएंगे, पर हाँ अगर इसका रूट्स ऐसे कुछ आते रूट के अंदर, फॉर एग्जांपल इसका मैं सॉल्व करता और इसका अल्फा आता ऐसा कुछ, कैसा कुछ 3 + √5 ऐसा कुछ रूट आता, विच इज वेरी मच लाइकली आ सकता है। अगर इसका रूट ऐसा कुछ आता 3 + √5 तो फिर मुझे यही फॉर्मूले ही लगाने पड़ते, फिर इससे होता ही नहीं जैसा मैंने अभी किया। ये तो क्या क्वेश्चन सिंपल दिया उन्होंने एग्जाम में और उन्होंने रूट दे दिए 3 और 4, तो बड़ा आसानी से हो गया। पर अगर मोस्ट लाइकली ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे तो रूट्स उसके कुछ ऐसे आएंगे, इरेशनल रूट्स 3 + √5 4 प्लस समथिंग समथिंग। उस केस में आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे क्या, नहीं, क्योंकि उस केस में आप फिर उन अल्फा की जगह अल्फा का लिख के स्क्वायर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, फॉर्मूलाज। सोच पड़ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अगला लास्ट, अगला क्वेश्चन करो इसको सॉल्व। ये भी वैसा ही है, वो इसमें समझ में आ जाएगा। हाँ वो इसमें समझ, वो दोनों सेम ही क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से। इसमें भी वही अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। चलो सबसे पहले इसके रूट निकालो, क्या आ रहे हैं, आ रहा है क्या रूट्स, बस हो गया फिर। रूट निकाल के देख लो, उससे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लगाओ। आप में से किसी ने रूट्स निकाले होंगे तो आपको कुछ तो सूझ पड़ी गई होगी। -b प्लस -b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर -4। ओहो ये तो बड़ा गंदा रूट आएगा, ये तो रूट बड़ा गंदा आएगा। ये रूट काम करेंगे ही नहीं, अल्फा बीटा ये काम करना ही नहीं है। मतलब इसमें अल्फा बीटा नहीं निकालना है, मैं जो पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था ना फॉर्मूला लगा देंगे वो काम करेंगे इसमें। तो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब मैं एक चीज और कर सकता हूँ, मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मेरे पास यही तो है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कोई डाउट नहीं तो लिख दो यहाँ पे, क्या आपको पता क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे कितना है अल्फा इंटू बीटा। यही आया यहाँ तक समझ में मैंने क्या किया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाय, बेटा माइनस बी बाय मतलब माइनस 1/1, या माइनस 1 ही लिख देता हूँ, क्या लिखने का सेंस क्या है इसका, है ना। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाय मतलब 5। ये दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहां क्या लिख देंगे, वो -1, जहाँ अल्फा इंटू बीटा है वो 5 लिख देंगे, आंसर आया समझ में, रखो आंसर ले आओ, रखो और आंसर ले आओ, बस सिंपल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये क्यों नहीं किया, क्योंकि रूट सिंपल थे उसमें, वो 4 और 3 ऐसा कुछ था, -4 -3 सिंपल थे। चलो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब मतलब -1 का क्यूब माइनस ही होगा, 3 अल्फा बीटा मतलब 15 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब 5, ये माइनस का 1 प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 माइनस 1 14/5, कितना आंसर आ रहा है 14/5 विच इज ऑप्शन डी। देख लो एक बार, नहीं समझ में आया तो बताओ। आया क्या समझ में, बस खत्म हो गया चैप्टर 2 यही, 25 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे इसमें आते हैं, क्या वैरायटी आती है, कितने टफ आते हैं, कितने इजी आते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। थ्योरी और फॉर्मूला इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, जो था वो बिगनिंग के 10 मिनट में ही पढ़ा दिया, इतना ही है इसमें। बाकी इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप एक्सरसाइजेस देखोगे तो ABCDEFG, जहाँ तक आपको ABCD आती है वहां तक चलेगी वो, तो उसका रीजन ये है इसमें क्वेश्चन बहुत है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 25-30 आप अपने खुद से करके देख लो, नहीं समझ में आए तो बता देना कुछ, ठीक है। थ्योरी मैंने जो पढ़ाई है वो फॉर्मूला क्या 2 तो फॉर्मूला है इसमें, और क्या है वो पढ़ लो, बस हो गया, ठीक है। चलो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं और फिर आज टेस्ट प्लान करते हैं अपन। नहीं दिए और नहीं पूछ रहा है, जबरदस्ती के नहीं क्वेश्चन बनाना है, नहीं अभी बताओ कहाँ हुआ, कहाँ घर पे हुआ था क्या, हाँ टेस्ट कब है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लास के बाद, लॉ की क्लास के बाद, अभी तो टाइम बचा नहीं, इतनी सी देर में हो नहीं पाएगा, और अभी तो भले ही दे सकते हो, दे दोगे अभी, क्यों लंच नहीं करना है क्या आज, चलो बाकी कल पढ़ते हैं ना, अगला चैप्टर कल शुरू करते हैं, चैप्टर 3।